प्रभु की प्राप्ति के बहुत से मार्गों में तीन प्रधान मार्ग हैं। एक है भगवान के द्वारा सुरक्षित, भगवान की कृपा के द्वारा पोषित भक्ति मार्ग, और एक है विशुद्ध ज्ञान के द्वारा अभेद भाव करके भगवान में लीन हो जाना, ज्ञान भाव। और तीसरा है सबको भगवत स्वरूप मानकर मन वचन कर्म से सबको सेवा सुख पहुंचाने की भावना, कर्म योग मार्ग। कर्म मार्ग नहीं, कर्म योग मार्ग। कर्म योग तभी बनता है जब उसमें भगवत भावना के द्वारा किया जाता है। माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते सब भावों को भुलाकर एकमात्र सब में हमारा प्रभु विराजमान है, और उसी को सुख पहुंचाने के लिए हमारी सारी चेष्टा है। इसे कर्मयोग कहते हैं। अभेद भक्ति, तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, तुम वही हो, ऐसा अनुभव हो जाना। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान योग अभेद भक्ति। पर भगवत भक्ति बहुत ही सुरक्षित मार्ग है। इसमें भगवान की कृपा के द्वारा उपासक के अवगुणों पर दृष्टि ना रख करके उसे आगे बढ़ाते हुए गिरने ना पावे। अगर गिर भी जाए तो भी उसका परिणाम महामंगलमय ही होगा। नामे भक्ता प्रणश्यति। अगर गिरता है तो कहीं न कहीं अहंकार है, नहीं तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की प्रत्येक क्षण सुरक्षा रखती है, ऐसे अनंत वात्सल्य समुद्र भगवान अपने भक्त की रक्षा करते रहते हैं। भक्त का स्वरूप यही है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यदि यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों के स्वभाव से जो भी हमारे द्वारा चेष्टा हो रही है, वो सब के सब परम पुरुष भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करके अपने आप को समर्पित कर देना। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये वाणी मेरी नहीं है, मन मैं नहीं हूं, बुद्धि मैं नहीं हूं, ये अहंकार अंतःकरण धर्म से स्फुरित हो रहा है, मैं नहीं हूं। स्वभाव त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचा गया, ये मैं नहीं हूं। तो जो मैं बचा उसे भी भगवान के चरणों में समर्पित करना, ये तब अनुभव में आएगा। पहले वाणी से समर्पण, शरीर अर्थात क्रियाओं का समर्पण, मन अर्थात संकल्प का समर्पण, स्वभाव अर्थात प्रत्येक वृत्ति का समर्पण। तब आप खुद अनुभव कर पाएंगे कि मैं तत्व क्या है। फिर उसका समर्पण, उसका समर्पण होते ही ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल, बचा एक। भक्ति में सरसता है, भक्ति में बहुत बड़ा बल भगवान के आश्रय का है। इसलिए प्रायः भक्त का पतन नहीं होता। किसी कारण से यदि वासनात्मक वृत्ति कुसंग से कोई ऐसी चेष्टाएं बनने लगे जो भगवान के प्रतिकूल हैं, भगवद आज्ञा की विरोधी हैं, तो भी उसका पतन नहीं होता। भले उसको दंड मिले, वो भी बहुत कम मात्रा में, पर भगवान उसका पतन नहीं होने देते। कृपा ही कृपा भक्ति मार्ग में है, क्योंकि इसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं उसे साधु बनाता हूं। इसमें भगवान कह रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत शीघ्र उसे धर्मात्मा पदवी प्राप्त हो जाती है।
क्योंकि भगवान की नजर उस पर होती है। अहम शून्य हृदय भगवत प्रेम का अधिकारी होता है। जहां कहीं अहम होता है भगवान उसको ठोकर लगवाते हैं। उसको लगता है कि मैं किसी योग्य नहीं, तहां भक्ति का प्रकाश उसके हृदय में भगवान कर देते हैं। जब तक अपने में कोई योग्यता समझ में आती है तब तक अहंकार का राज्य है, और जहां असरण भाव आया, जहां अपने में अयोग्य भाव आया, उसी समय भगवान अपनी शरणागति का दिव्य प्रभाव उसके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। अपना हृदय प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाए, इसी के लिए भगवान ने कहा सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। जो सतत मेरा नाम जप करता रहता है। सतत शब्द की कई दिन से चर्चा हुई कि सतत वही कर सकता है जिसका केवल अपनापन प्रभु से है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब जब दूसरा उसकी मान्यता में ही नहीं तो फिर चिंतन किसका होगा? केवल श्री भगवान का होगा। दूसरा जो कोई भी दृष्टि में आ रहा है वो मेरा प्रभु ही है, ऐसी भावना से निरंतर भगवत चिंतन बनता है। चाहे हम बाहर देखें या अंतःकरण की वृत्ति में देखें, जब कोई वस्तु व्यक्ति स्थान आ रहा है तो मेरा प्रभु ही है, तो निरंतर भजन बन रहा है। अगर प्रभु से विलग भाव है तो फिर भजन में वही विघ्न बनता है। उपासक सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब जगह अपने आराध्य देव की भावना करके निरंतर भजन परायण रहता है। भक्त्या कीर्तयन्तो माम, मेरे जो भक्त होते हैं वो प्रेम पूर्वक केवल मेरा ही यश गान करते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति की स्तुति करेंगे तो वहीं आपके मुख से किसी की निंदा निकलेगी। इसीलिए गुण की स्तुति और अवगुण की निंदा ये भक्तजन नहीं करते। तात सुनहु मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना या निंदा करना ये दोनों अज्ञान का लक्षण है। हम किसी व्यक्ति के गुण देख करके तत्काल भगवत भाव में आए, इसमें जो गुण है वो श्री भगवान ने ही से प्रदान किया है, वस्तुतः भगवत स्वरूप ही है। अगर दोष दिखाई दे रहे तो ये भगवान की तमोगुणी रजोगुणी लीला है। वस्तुतः शुद्ध बुद्ध परमात्म तत्व ही इसमें विराजमान है। वो गुण दोषों की चर्चा नहीं करता। श्री भगवान कह रहे हैं भक्त्या कीर्तयन्तो माम, वो केवल मेरी ही चर्चा करते हैं। कभी नाम कीर्तन करते हैं, कभी नाम जप करते हैं, कभी मेरी लीला गायन करते हैं, कभी मेरे पदों का पाठ करते हैं, कभी मेरी नित्य सेवा में रहते हैं। वो भगवत संबंधी बातें सुनना कहना ये उनका व्यसन हो जाता है। व्यसन जैसे हम किसी नशे के बिना नहीं जी सकते, ऐसे ही हमारी आदत बन जानी चाहिए सत्संग सुनने की, भगवत कथा सुनने की। हमारी श्रवणेंद्री में इतनी भूख बढ़ जाए कि रात दिन भगवत चर्चा सुनने पर भी ऐसा लगे कि मैं सुनता ही रहूं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे शुभग सरिनाना, भरे निरंतर हो ही न पूरे। जैसे बहुत सी नदियां निरंतर समुद्र में गिरती रहती पर समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, ऐसे जिस भक्त की श्रवणेंद्रिय में, कानों में भगवत चर्चा विविध प्रकार की, भगवान की अवतार लीला में कहीं वीर रस है, कहीं हास्य रस है, विभिन्न रसों की ये वार्ता रूपी नदियां उनकी श्रवणेंद्रिय में बराबर जा रही, पर उनको तृप्ति का अनुभव नहीं होता। ऐसा लगता है और सुने और सुने। वाणी से जितनी भी बातें निकले वो भगवत संबंधी, तो एक दिन ऐसा होगा कि आपकी हर बात स्तोत्र बन जाएगी। जिसने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, उसका चलना
प्रभु की परिक्रमा मानी जाती है। एक एक कदम जो परिक्रमा में फल मिलता है, वो जहां भी चलता है उसको परिक्रमा का फल मिलता है। वो जो भी बोलता है वो स्तोत्र का फल उसे मिलता है। वो जब शयन करता है तो समाधि का फल उसे प्राप्त होता है, जो भगवत समर्पित हो गया है। संचारा पदयोः प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरौ यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम संभो तवाराधनम। जो भी उससे चेष्टा होती है वो सब भगवान की प्रसन्नता का हेतु हो जाती है, क्योंकि उसने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसा भजन अपनी अहम वृत्ति से कभी नहीं हो सकता। यही भगवत प्राप्ति का सहज स्वरूप है। क्या? अपने को जब समर्पित कर दिया तो हमारी वाणी से जो कुछ निकलेगा वो सब भगवत स्तोत्र माना जाएगा। हमारे चरण जहां चलेंगे वो परिक्रमा मानी जाएगी। हमारे शरीर से जो चेष्टा होगी सब भगवत सेवा मानी जाएगी। हमारी नींद भी समाधि में गिनी जाएगी। क्योंकि वो भगवत समर्पित है, उसकी प्रत्येक चेष्टा भागवतिक होगी। जब हम प्रभु से अपनापन ना करके साधना करते हैं तो उसका ब्रह्मलोक तक फल मिलता है, पर फिर आना पड़ता है मृत्यु लोक में। और जब हम अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देते तब शुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। नमस्यंतश्च, क्योंकि वो भक्त प्रतिपल नमस्कार करता रहता है। उसमें दिव्य जब सद्गुण आते हैं और उन सद्गुणों का सम्मान होता है तो प्रभु का दुलार देखता है, कितना दुलार करते हैं प्रभु। और जब भगवत विधान से प्रतिकूलता आती है तो उसमें कृपा को देखता है। दोनों में मस्त रहता है। अनुकूलता ही तो दुलार दया का अनुभव करता है, और प्रतिकूलता ही तो कृपा, विशुद्ध कृपा। प्रतिकूलता विशुद्ध कृपा का अनुभव करता है। प्रतिकूलता हटाने का उद्योग नहीं करता। भगवान के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता मेरे किसी मलिनता का मार्जन कर रही है। कड़वी औषधि है पर सिद्ध औषधि है। ये निश्चित मुझे भगवत अनुराग प्रदान करेगी। प्रतिकूलता रूपी औषधि भवरोग की अचूक दवा है उनके लिए जिनको सदवैद्य रूपी सदगुरु हरि मिल गए हैं, हरि का आश्रय मिल गया है। नहीं तो प्रतिकूलता में सब दुखी और जलते रहते हैं। सतताम माम उपासते, मेरे प्रिय दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक होते हैं भगवान का भजन करके भगवान से प्यार करना चाहते हैं, और एक होते हैं जिनका भजन स्वयं भगवान करते हैं और भगवान प्यार करते हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपु राम राम जपु जेहि। जिसने अपना जीवन प्रभु के हवाले करके आंसुओं से भिगोते हुए नाम सुमिरन करता है, तो जैसे आप प्रभु का सुमिरन करते हैं ऐसे प्रभु आपका सुमिरन करते हैं। प्रभु आपसे अनंत गुना आपको प्यार करते हैं। भगवान कह रहे मेरे प्रिय भक्तजन जो अनन्य